गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है संडे और मेरा ड्यूटी ऑफ है। एक हफ्ते की प्लानिंग को मैं एक दिन में कंप्लीट करने वाली हूँ। मुझे बनाने थे चावल के पापड़ और मैंने मम्मी से चावल ले लिए हैं जिनसे चावल के पापड़ बनने हैं। चावल तो मिल गए हैं लेकिन इनको साफ भी तो करना पड़ेगा पहले। मैंने धुल के चावल और रख दिया कुकर में। अब थोड़ी देर से बन जाएंगे, जब तक मैं नहा लेती हूँ। फिर मंदिर भी तो जाना है। मैंने नहा लिया है। बालों को बांध के रखी हूँ। देखो ठंड चली गई लेकिन ठंड तो लग रही है अभी भी। ये बाल में भले बंधा रहता है लेकिन ये सिर ढकना ज़रूरी है एज अ बहू। और ये उठ गए हो? कब से उठे हो? क्या देख रहे हो? चलो कम से कम गेम नहीं खेल रहे पूरे टाइम। गेम गेम गेम। यार ये प्राइवेट जॉब कर करके मैं थक गई। ठीक है, छोटा सा वीडियो हम भी बनाते हैं, गेट रेडी टू मी। ठीक है, तो ये पहले हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अभी मेरे मुंह पे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी। तो भी चलेगा। तो मैं अपने सबसे पहले चेहरे पर ये सॉफ्ट की मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। ठीक है, मेरा ना माथा बहुत ज़्यादा चौड़ा है। लोग बोलते हैं ये किस्मत वालों का रहता है ये इतना बड़ा, लेकिन मुझे तो कहीं से समझ में नहीं आता कि किस्मत वाली हूँ मैं। नहीं हूँ। मेरे को बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं तो हूँ ऑब्वियसली किस्मत वाली ही हूँ। बट बस वहीं तक किस्मत अच्छी है मेरी। आगे कब होगी मेरी गवर्नमेंट जॉब? कब लगेगी यार? ये प्राइवेट जॉब कर करके मैं थक गई। ठीक है, अब हम क्या लाएंगे? हम ना थोड़ा सा मेकअप। एक मिनट। मैं क्या बता रही थी? हाँ, मैं ये बता रही थी कि हम थोड़ा सा मेकअप भी करेंगे। लाइट मेकअप। क्या है ना, मुझे बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं तैयार होने के। नहीं तो रोज़ सुबह उठो ड्यूटी पे जाओ, बस वही रोज़ के कपड़े पहन के। तो जब भी मुझे तैयार होने का मौका मिलता है ना ऐसे, तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ। एक एक चीज़ देख के मतलब सब कुछ रेडी करती हूँ। तो हम ना थोड़ा सा मेकअप, लाइट मेकअप करेंगे, बट सब कुछ करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ना अभी क्या बात ये है कि मैंने अभी ना नए प्रोडक्ट्स लिए हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स। इन मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी शॉप है गंजीपुरा में। क्या नाम है भैया का? राहुल। शॉप का नाम तो मुझे पता है क्या? रम्या कॉस्मेटिक शॉप है। तो बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे भैया का। तो उनने मुझे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स दिए हैं। हर बार क्या होता था, मैं लेती थी फाउंडेशन, वो ना लगाने के बाद ना ऐसे ब्लैक आ जाता था जब भी फंक्शन के टाइम पे तैयार होती थी। तो अभी मैंने उनसे लिया है तो मुझे भरोसा तो बहुत है कि उन्हें अच्छा ही दिया होगा। तो मैंने अभी तक मतलब अप्लाई नहीं किया है, ऐसा मौका ही नहीं मिला। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। सोचो, फर्स्ट डे में तैयार हुई थी बट वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी मैंने, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में तैयार हुई, फिर चेंज की, फिर हॉस्पिटल गई। तो आज तो संडे है, तो आज मैं एक एक चीज़ रिकॉर्ड करूँगी और आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो हम तैयार होते हैं। तो गाइस मैं वीडियो चालू करना था, उधर में पॉज हो गई। क्या कहते हैं, देखो ये मेरी लड़कों का मेकअप कुछ नहीं करना। मुंह धो के आया, वो भी बिना साबुन से, बिना फेस वॉश से। ठीक है, अच्छा दिख रहा कि नहीं? क्लियर है। ये मेरा ब्लॉग है। हाँ, तुम्हारा ना थोड़ा सा मैं बोल दे रहा। तो इनका अलग है, इनका चैनल का नाम है सौरभ नहीं, रॉक सौरभ। तो ये अपने चैनल में मिलेंगे, ये मेरा है। और जल्दी मेरा चैनल ग्रो करने वाला है और मोनेटाइज भी होने वाला है। इसका भी करवा दूंगा, देखना तुम्हें ना। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो बताना, मेरा ट्रांजिशन वीडियो है, मैं भी सामने हो रहा हूँ ना। मम्मी ने बोला कि क्या बोलते हैं इसको, मम्मी ने बोला कि तुम मुंह हाथ धुल के आओ। तो ये पता है क्या धुला है? ये हाथ है और मुंह। क्यों? तुमने क्या मुंह हाथ धुला है? ये है मेरा सरसों का तेल, मैंने लगा लिया सरसों का तेल। ये सबसे बेस्ट यार, सबसे बेस्ट। बाल काले नहीं पड़ते, सॉरी बाल सफेद नहीं पड़ते कभी सरसों तेल लगाने से। और फेस में बोरो प्लस लगा लो या यही तेल को ऐसे ऐसे छुपा लो। सरसों का तेल एक नंबर रहता है भाई। अबे कहते हैं देसी गॉइस, हम लोगों को कहते हैं देसी गॉइस। क्या बोल रहे बाबू? कल मोटर आना की मोटर निकाल देंगे रिमोट कंट्रोल की। हाँ। फिर बना के इसको उसमें ही फिट करेंगे। नहीं बाबू, उसके लिए दूसरी मोटर लेके आएंगे ना। दूसरी मोटर? दूसरी मोटर ले जाएंगे, दूसरी मोटर ले आएंगे, उसको आएंगे अपन ऐसे ऐसे करके बना देंगे तो वो ऐसे हो जाएगा और वो ये गाड़ी रहेगी। फिर अब इसमें रखी आएंगे, इसमें लगा देंगे। हाँ।
और फिर रैपी बन के ऐप पे चलाएंगे और आपके बाद मैं को आएंगे उसको मोटर वो कार में आएंगे अपन सीधे आएंगे। हेलीकॉप्टर वाली रिमोट कंट्रोल वाली कार ले आएंगे हाँ उसको हेलीकॉप्टर वाले मोटर को कार आएंगे। जल्दी तैयार हो फटाक से चलना कटनी। चाची जी हाँ चाचू हाँ एक जहां पे लोग हाँ वहाँ पे फटाना स्वातन वहाँ पे एक बच्चा फोन देख रहा बाहर आंखें ना हाँ खराब हो गई है पूरी हाँ तो तुम भी देखते हो ना। आपका नहीं देखूंगा नहीं देखो क्या हो गया सब? कहाँ चलना है? मेरे को फटना हाँ? फटना हाँ तो यही रहे। चाची को जल्दी आने छोड़ा ना। चलो तो फाइनली डिसाइड हो गया। मैं पहन रही हूँ ये वाली साड़ी, ग्रीन साड़ी है और ये रेड ब्लाउज है उसका। ठीक है तो चलो तैयार होते हैं। पहले हम साड़ी पहनेंगे फिर मेकअप करेंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा समझ में आता है ना कि हम कैसे आउटफिट कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से मेकअप। ठीक है तो पहले साड़ी पहनते हैं फटाफट से, फिर तैयार होते हैं। पानी आ गया है तो लिखा आ जाता है। ये रहा हम लोग का पानी तो बंद तो कर दी रही, तेरी मम्मी तो चालू करी थी। सो मैंने बिंदी लगा ली है, अब बारी है सिंदूर की। तो मैं सिंदूर लगाऊंगी। पूरी नाम बोलना चाहती तुम लोग क्या नाम बोलना पूरी मांग भर लूँ? तो पहले तो मैं सीधी मांग निकालती हूँ, फिर ये मांग भरती हूँ। ठीक है चाची मेरे को और भी मारो क्या? कस मुझे ना मांग भरने का मौका मिलता है जब भी ऐसे पूजा पाठ के टाइम पे, मैं सब भर भर के मांग भरती हूँ। क्योंकि हॉस्पिटल में ना इतना अलाउ नहीं है, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं ओटी एरिया में रहती हूँ ना। ठीक है तो मैंने मांग भर ली है। कुछ एक तो बात है कि मांग भरने से ना चेहरे में एक अलग ही नूर आता है। उर्दू लैंग्वेज यूज़ कर ली मैंने, कोई बात नहीं, लैंग्वेज यूज़ की, बाकी मुझे कुछ पसंद नहीं है। ओके ठीक है तो अब मैं तैयार हो गई हूँ। देखो मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। ये चूड़ियाँ, मेरा मंगलसूत्र। ठीक है तो मैं कैसी लग रही हूँ? ऑफ कोर्स अच्छी लग रही हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने तैयार होने के लिए। तो चलो फटाफट तैयार होके पूजा करने जाते हैं मंदिर। फिर आके थोड़ा सा आज मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगी क्योंकि आज संडे है, घर पे हूँ। तो चलो चलते हैं मंदिर। हम आ गए हैं मंदिर, ये है मंदिर। दादी नहीं लेके गई तुमको? क्यों? कटनी? हाँ ये दादी का मंदिर, ये हमारे घर का मंदिर है। यहाँ पे भी आते पूजा करने के लिए हम लोग। ये मेरी दादी सास हैं। जाओ दादी बुला रही, जाओ। देखो दिखाती हूँ चीज है, ये लड्डू गोपाल। ये बर्तन देखो ना, ये उनके बर्तन छोटे छोटे, नहीं सोने के तो नहीं है ना लेकिन सोने जैसे चमकते जरूर हैं दादी के बर्तन। माता रानी हैं? ये कपड़े, अच्छा मस्त इसमें थोड़ा सा पानी निकाल इसमें थोड़ा सा पी के और ऐसे रखती है जैसे प्रसाद। अच्छा पी रही। हाँ नहाए पूजा करने, नहाई हो क्यों? ए अपने ऊपर चढ़ा दो। पूजा कर रही हूँ बस। ये हाँ दूध वाली है, हाँ पी लूँगी। गुन्नू
क्या खा रही हो? मैगी। ये क्या ली हो? क्या लिया है तुमने? दिखा दो थोड़ा सा। हाँ, तोल दें तो दो। मेरा बेटा, मेरा टुमकी, मेरी मुमकी। सो पूजा पाठ ख़त्म हो गई। ख़त्म तो नहीं होती है वैसे, पूरा दिन चलती रहती है। तो अभी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बनाएंगे। मम्मी और ये चले गए हैं कटनी, तो नाश्ते में पोहा बनेगा। तो पोहा वगैरह खा के थोड़ा वीडियो बनाऊंगी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बने रहो मेरे ब्लॉग में। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, ठीक है। ओ, बता रही है क्या क्या है वो? ये किसकी है? वो चाची की है। और ये वाली हैं? मम्मा की। और ये वाली मैं की। तुम्हारी है? वो वाली बता दो, वो किसकी है? क्या? चाची की है। गाइस, मैं चावल के पापड़ बनाने लगी हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। तो थोड़ा लेट हो गई वीडियो बनाने में। तो बन गया है, ये है। इस पे मैंने मिक्सर पे ये ऐसे पीस रही हूँ मैंने चावल के बाद नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ी सी धनिया, बस इतना ही डाला है। बनाते टाइम मैं थोड़ा सा सोडा डालूँगी, जिससे पापड़ थोड़ा सा फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। चावल है, रात को बचा वाला है, चावल डाल दिए थे। इसमें पानी डाल दिए, 2 सूखी मछली डाल देंगे और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पीस लेंगे। गाइस, ढक गई। अभी झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा सफाई वफाई करी। चावल तो पीस लिया है मैंने, पूरा सब कुछ कर लिया है। अब थोड़ा देर से थोड़ा रेस्ट करके पापड़ बनाऊंगी। पापड़ मैं अकेले नहीं बनाऊंगी, मैं और मेरी जेठानी बनाएंगे साथ में। मेरी चाची सास का देवर है, मतलब बेटा है, मेरा देवर है, तो शायद वो भी आएगा, तो हम लोग सब लोग साथ में बनाएंगे। कितना टाइम हो गया? 12 बज गए, 12:15, 12:15 हो गए हैं। हाँ, अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ। ये होता है संडे का दिन, मतलब एक दिन मिलता है रेस्ट करने के लिए, इसमें भी रेस्ट नहीं रहता है। इसलिए मुझे लगता है सबसे अच्छी तो ड्यूटी। हाँ, वहाँ जाओ, मतलब एक ही रफ्तार में पूरा काम करो, और फिर पता है कि इतने टाइम छुट्टी होना है तो अब घर जाना है। लेकिन यहाँ का तो कोई फिक्स ही नहीं है कि कब ख़त्म होगा काम, कब जाएंगे, मतलब फ्री होंगे, नहीं, कोई रेस्ट नहीं है यार। हाउस वाइफ की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत डिफ़िकल्ट। तो जो जॉब करते हैं ना, वही सुकून में है। जॉइंट फैमिली में रह के जॉब करना प्लस घर के काम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने जब ये स्टार्ट करने का मतलब सोचा था, पहले तो मेरी जब शादी थी 2-3 मंथ मैं घर पे ही थी, कुछ नहीं था मेरा जॉब वॉब का। फिर जब मैंने खुद से डिसीज़न लिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मेरे फैमिली में टोटल मेंबर हैं मम्मी पापा, देवर, जेठ, जेठानी, उनके 2 बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, 9 लोग हैं टोटल। तो यार, लेकिन एक बात तो है कि यदि फैमिली के साथ रहो ना, तो जब शाम को हम घर लौटते हैं ना, तो एक सुकून मिलता है कि हाँ हम अपनी फैमिली से मिल तो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब फैमिली से दूर भी रहते हैं, कभी कभार जाना होता है। लेकिन हाँ ठीक है, जॉइंट फैमिली में रह के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, काम, घर के काम, जॉब, सब कुछ मैनेज नहीं होता है, करना पड़ता है। तो मैं सोची थी थोड़ा आज वीडियो बनाती थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, ऐसे मौके मिलते हैं कि मैं ऐसे तैयार रहूँ फिर वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं बनाऊँगी 2-3 वीडियो तो बनाऊँगी ही। मैं ऐसे ही करती हूँ यार, रोज़ नहीं हो पाता मेरे से। हाँ, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं कि यार ये तो रोज़ वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम पे, ये रोज़ पोस्ट करती है। अब उनको कैसे बताऊँ कि मैं रोज़ नहीं बना पाती हूँ, इतना फ्री नहीं रहती हूँ। वहाँ से आती हूँ तो यहाँ टाइम हो जाता है, तो फिर घर का काम, फिर अपना, मेरे हस्बैंड को भी तो मुझे टाइम देना पड़ता है, हम लोग बातें शातें करते हैं थोड़ा बहुत। मैं उस टाइम पे नहीं सोचती वीडियो बनाने के लिए, तो किसी एक दिन मैं रेडी होती हूँ, वीडियो बनाती, 4, 5, 6 ऐसे बना लेती हूँ, फिर कुछ दिन के लिए हो जाती है वो वीडियो। तो ऐसे ही काम चलता है। तो आज भी बनाऊँगी थोड़ा कुछ तो बनाऊँगी, फिर देखते हैं शाम का क्या प्लान है। वैसे तो है नहीं है, यदि होते तो कहीं हम लोग घूमने जाते, लेकिन ठीक है, घर पे ही रहेंगे, बच्चों के साथ मस्ती करेंगे। एक तो बच्चा चला गया रियाज चला गया है, गुन्नू है घर पे, वही काफ़ी है, उसके साथ मज़ा आता है। अब तो कुछ बोलने भी लगी है, मैं आपको मतलब सुनाऊंगी। बहुत प्यार से बोलती है यार। बच्चे जब नया कुछ बोलना सीखते हैं ना, तो उनका सुन के बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बच्चे जब हमने उनको तब से देखा जब वो एकदम पैदा हुए थे, कुछ भी नहीं जानते थे, और अब वो बोल रहे हैं, तो इनका एक एक वर्ड हमारे लिए बहुत कीमती होता है, बहुत अच्छा होता है। मेरे घर पर भी बच्चे थे मायके में,
मेरी चाची की बेटी थी, मेरे मामा जी के बेटे बच्चे थे, लेकिन मैंने उनको ना ऐसे बड़े होते एक स्टेप में नहीं देखा, क्योंकि मैं यहाँ हॉस्टल में रहती थी, रूम पर रहती थी, जॉब करती थी। कभी जाती थी 1 महीने 2 महीने में, तो वो डायरेक्ट मेरे को उतने बड़े मिलते थे, तो ज़्यादा टाइम मैंने उनके साथ नहीं बिताया। लेकिन यहाँ पे इन बच्चों को मैं छोटे से बड़ा होते देखी हूँ, तो अच्छा लगता है। वो भी मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आ गई हूँ छत में। यार आप लोगों को भी पौधे लगाना पसंद है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन ये मैंने नहीं लगाए हैं, ये मेरी मम्मी ने लगाए हैं। मेरी मम्मी को बहुत शौक़ है, आए दिन वो गमले खरीदती रहती हैं, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है। अब जैसे ऊपर है मेरा रूम, तो मैंने पानी वगैरह डालती रहती हूँ, अच्छा लगता है यार। पता है अभी गर्मी आ गई ना, ये हरियाली देख के ही सुकून मिलता है। बस इनके पास बैठ जाओ, इतनी ठंडी हवा लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। कहाँ है? कहाँ? इसी में लगा है, वो नीचे लगा है, देख ये इसमें, ये जिसमें मीठी नींद लगी है ना, वो उधर ही लगा है नीचे। अच्छा हाँ, ये है। धतूरा अच्छा आओ गुन्नू, एक धतूरे की व्यवस्था कर रहा है, वो बात है। चाची का कहना है फ्री में नहीं लेते, तो 5 रुपए दिए हैं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये मेरी चाची सास है, इनको धतूरा चाहिए था कल से, पशुपतिनाथ का फास्ट रहेंगी, तो 5 रुपए दी थी मेरे को कि धतूरा शायद फ्री में नहीं लेते हैं, इस पूजा का सामान किसी से भी फ्री में नहीं लेते हैं, तो मेरे को 5 रुपए दी। अब मम्मी घर पे है नहीं, और मैंने तो दे दिया। खैर मम्मी कुछ बोलेंगी नहीं, लेकिन ठीक है, पूछना ज़रूरी था। मेरा बच्चा आ गया, ये मेरा बच्चा आ गया। आ गए? मैं तो आपको ढूंढने गई थी सोना, मैं आपको कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आओ जल्दी आओ, अपन मस्ती करेंगे, ठीक है? गिरना नहीं, आराम से। चलो ये है मेरी एंटरटेनमेंट। वहाँ नहीं, ये इन मैडम को ऐसे पकड़ के लाना पड़ता है, बहुत उद्यम करती हैं। चलो आओ। चाचू तो नहीं है। हेलो हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हूँ नहीं, पूछ लो उनसे, तो पूछो कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ, अच्छी हूँ। वो तो ठीक है चाची, वो तो बाबू गया है दादी के साथ, चाचू भी गए हैं। मेरा बच्चा सब कुछ बोलने लगी है यार। चाचू, ये ना, ये अपने चाचू से बहुत डरती है, बहुत। मैं आपको कभी एक आधा क्लिप दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड के ब्लॉग में भी डले हैं। बहुत डरती है, बहुत। यदि ये आवाज़ दे के ये बोले ना गुन्नू वहीं खड़ी रहो, बस खड़ी हो जाती है, रोने लगती है। अभी तो थोड़ा बड़ी हो गई, तो थोड़ा समझदारी आ गई है कि हाँ मजाक करते, पहले बहुत डरती थी। चलो तो हम जल्दी जल्दी रूम की सफाई करते हैं, ठीक है? फिर अपन पापड़ बनाएंगे। सो फाइनली पापड़ बन गए हैं। ये है पापड़, ये इतने सारे बने हैं। सॉरी मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई थी जब ये बना रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत टाइम हो गया था, 2:30 बज गए थे, तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने ये सब किया। हालांकि मेरी हेल्प मेरी जेठानी ने किया, मेरा देवर मैंने बताया था वो आए थे, तो वो भी बनवा लिए, तो बस फटाफट बना लिए। फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था एक्चुअली, तो उसी से ही बात करते करते मैंने पापड़ भी बनाए, और उसी से बात करते करते मैंने फिर उसके साथ मैंने बात करते करते बहुत सारे काम कर लिए, इसलिए मैं ना कुछ शूट ही नहीं कर पाई हूँ। अब जाके मैं खाना खा रही हूँ। देखो कितना टाइम हो गया, 4 बज गए हैं, 4:11 हो गए हैं, और अब मैं खाना खा रही हूँ। मैं अभी नीचे से लेके आई, मेरी जेठानी की बेटी यहीं सो रही थी, फिर वो रोने लगी तो उसको नीचे छोड़ के आई हूँ अभी। अब मैं खाना खा रही हूँ, ये खाना मैं बनाइए, अब खाना खा रही हूँ। एक तो ये भी नहीं है घर पे, मेरे को पता है ऐसा लगता है ना, जब ये मैं घर पे रहती हूँ तो ये भी रहें, बस ये लगता है। एक तो हफ्ते भर हम लोग एक साथ रहते नहीं हैं साथ में, ये अपने काम पे मैं अपने हॉस्पिटल, तो जब रहती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं घर पे हूँ तो ये भी रहें। हालांकि ये भी यही चाहते हैं, जिस दिन मेरा संडे ऑफ रहता है और इनका काम रहता है ना, तो ये नहीं जाते हैं, ये घर पे ही रहते हैं। लेकिन अभी थोड़ा ज़रूरी था ना जाना, नानी को देखने जाना था, तो फिर वो आज चले गए। खाना नहीं खिल रहा है यार, इनके बिना मैं अकेले नहीं खाना खाती हूँ ना, तो मुझे नहीं खिलता है खाना, ऐसा लगता है साथ में ही खाना खिलता है। ठीक है, अब खैर शाम को तो आ जाएंगे, रात का खाना साथ में खाएंगे।
अभी खाना खाते हैं फटाफट, फिर थोड़ी 2-3 वीडियो भी बनाना है मेरे को। बताओ ना, देखो 2:30 बजे 12 मतलब जब से मैं सो के उठी तब से मैं काम 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 काम, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ तो खाना खा रही हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। रेस्ट कब करूँगी पता नहीं। फिर अभी पापा जी आ जाएंगे तो चाय वगैरह बनाना, फिर रात का खाना तैयारी, बहुत बहुत काम रहता है घर पे रह के। तो मुझे ऐसा लगता है यार जॉब वाले ही फ्री रहते हैं, क्योंकि पता है 9 to 5 जो जॉब ही है वहाँ पे यदि ज़्यादा काम हुआ तो ठीक है, नहीं काम हुआ तो थोड़ा रेस्ट तो मिल जाता है, लेकिन घर के काम में आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी होती है, कोई बोलता नहीं है आपको कि ये काम करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब अपने ऊपर किसी काम की जिम्मेदारी होती है ना तो वो हमें ही रहता है कि हम फटाफट से वो काम कर लें, ख़त्म कर लें बस। तो वैसा ही है। मैंने बताओ सोचा था कि मेरी मम्मी सासू माँ नहीं है घर पे तो बस मैं चिल करूँगी, जल्दी फटाफट काम करके मस्त लेट के वीडियो बनाऊँगी, स्क्रॉल करूँगी, लेकिन नहीं, 4 बज गए और मैं बिज़ी थी, बस बिज़ी थी। मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया एक्चुअली में, मेरी बचपन की फ्रेंड, बहुत टाइम बाद उससे बात हुई है, किसी वजह से मैं उससे बात नहीं कर पा रही थी, उसको टोटल इग्नोर कर रही थी मैं 1 साल से, पूरा 1 साल हो गया मुझे, मैं उसको इग्नोर कर रही थी, बहुत गंदा वाला इग्नोर कर रही थी यार। मतलब मेरी जगह कोई और होता ना तो वो कब का छोड़ चुका होता कि नहीं यार जाने दो, जब इतना वो इग्नोर कर रही तो मैं क्यों ही बात करूं, लेकिन नहीं, वो कंटिन्यू हर 2 महीने में 1 महीने में मेरे से ना कांटेक्ट करने की वो पूरी कोशिश करती थी, मुझे मैसेज करती थी, कॉल लगाती थी, तो बस मैं ऐसे झटपट से उसका कॉल उठाती थी, बोली हाँ ठीक है ना, सुनना मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं बाद में बात करूँगी, ऐसे इग्नोर किया है मैंने वाकई। और आज उसने खुद से मुँह से बोला कि यार तूने ना बहुत इग्नोर किया है, और मैं मानी भी इस बात को कि हाँ मैंने सच में तुझे इग्नोर किया था, उसका रीज़न था। खैर वो भी समझिए उस रीज़न को कि क्यों मैंने उसको इग्नोर किया, आपको भी बताऊंगी, बहुत बड़ा रीज़न है उसका। वो मेरे घर के पास ही रहती है, मतलब मेरे मायके के पास में ही रहती है, मतलब मेरे मायके में जो घर है उसके बगल में ही रहती है। मैं हम लोग बचपन के फ्रेंड यार, KG1 KG2 हम लोग ने साथ में किया, 12 तक साथ में पढ़ाई की, फिर उसकी शादी हो गई, फिर मेरी शादी हो गई, फिर हम लोग नहीं मिल पाए। मेरी शादी के बाद तो मैं किसी से नहीं मिल पाई हूँ, तो बस तो मुझे लगता है उसका कॉल आया था, मुझे लगता है 2 बजे आया था उसका कॉल, और अभी 4 बज गए हैं, तो मतलब 2 बजे से 4 बजे तक मैं कंटिन्यू उससे बात की हूँ। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। वो मैं रोने लगी, वो भी रोने लगी कि यार क्यों तूने इग्नोर किया, दूसरों की वजह से मुझे इग्नोर किया। और मैंने भी सोचा यार दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, दोस्ती में कुछ नहीं होता, कुछ बड़ा कुछ छोटा नहीं होता, कोई गलती नहीं होती है, सब सही होता है। लेकिन शायद मेरी मेंटलिटी ऐसी बन गई थी कि नहीं, मैं ओवर थिंकर हूँ एक्चुअली में, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ मेरी कुछ टाइम से, जैसे साल भर से मेरी ओवर थिंकर की जो आदत है वो थोड़ा सा कम हुई है, कुछ हद तक तो कम हुई है, मुझे ऐसा लगता है। वो ही है मेरे हस्बैंड की वजह से हम लोग साथ में रहने लगे तो मेरी कुछ हद तक सही हुआ है मेंटलिटी, नहीं तो बहुत बुरी ओवर थिंकिंग थी मेरी, बाप रे। मैं खुद उसका शिकार हुई, मेरी ही मेंटलिटी का शिकार मैं ही हुई। सो जितने भी ओवर थिंकर है, मत करो ओवर थिंक, मत करो, बिल्कुल भी मत करो। ओवर थिंकिंग का जो कीड़ा होता है ना वो आपके दिमाग को ना खोखला करता है, खाली नहीं करता, मतलब ख़त्म नहीं होता, आपका दिमाग वैसे ही रहता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, ऐसा खोखला होता जाता है आपका दिमाग, आप ना खुद में ही ऐसे उलझे हुए होते हो। आपको जो सामने वाला जो मतलब आपके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट होता है ना वो आपको पूरा निगेटिव लगने लगता है एक टाइम बाद, आपको हर चीज़ में निगेटिविटी दिखती है, हर चीज़ में। आप किसी चीज़ में ना आगे बढ़ते हो, ऐसा नहीं है, जो आप काम करते हो उसमें आप करते रहते हो, लेकिन आपको खुद पता नहीं चलेगा आप कितने निगेटिव हो गए। आपके साथ जो बैठने उठने वाले लोग हैं ना, आपसे रोज़ मिलने वाले, उनको आपके साथ ना बैठना, आपसे बात करना पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना वो कहीं ना कहीं वो लोग समझते हैं, आपके साथ वाले लोग, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आपको ऐसा लगता नहीं मैं तो सही हूँ, मेरा तुक्का सही करना मतलब कि मैं सही हूँ। तो ऐसा है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। मेडिटेशन करो, मैं तो बिना मेडिटेशन के खैर सही हो गई। क्या लग रहा है। चलो तो मैं फटाफट से खाना खाती हूँ, सॉरी खाना तो बन गया है, फिर थोड़ा 1-2 वीडियो शूट करूँगी, फिर मिलते हैं शाम का खाना वाना बनाऊँगी तो ज़रूर आपसे बात करूँगी। जब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। बाय। सो गाइस हो गई है शाम, अब हम पूजा करते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे रूम में कोई था। मैंने नीचे की पूजा कर दी है, अखंड जोत जल रही है ना, तो सबसे पहले वहाँ की कर दी हूँ। अब आई हूँ मैं अपने करने के लिए। कितने सुंदर है ना, ये उनका झूला है, ये छोटा सा उनका मंदिर है, ये मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है। सब कर लेते हैं यार, ऑलराउंडर मेरा हस्बैंड। थक गई। चलो अब भगवान जी की पूजा करते हैं, फिर तुलसी माता पे भी जोत जलाएंगे,
नीचे भी थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, शाम टाइम है, बहुत अच्छा लगता है शाम टाइम पे पूजा वूजा करना। मैं ड्यूटी पर रहती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार थोड़ा पूजा कर, अभी माहौल भी ना नवरात्रि चल रहे हैं तो थोड़ा लगता है पूजा के लिए। ठीक है, आज मौका मिला है तो बहुत पूजा, सुबह से शाम पूजा पूजा। ठीक है, अब जो चला लेते। बहुत सुंदर। अब मम्मी भी, ये कोई ना शायद बेल का पेड़ है, तो मम्मी बोलती है इस पे भी दिया जलाया करो। मेरे को तो नहीं आता पूजा करने यार ये, लेकिन मेरी मम्मी बस बोलती हैं तो बस मैं कर देती हूँ वैसा। वो रोज़ जलाती हैं, आज कटनी गई हैं तो मैं जला दे रही हूँ। तो चलो, दिए तो जल गए हर सब जगह। लेकिन पूजा के बाद भगवान जी कैसे अकेले छोड़ते नहीं हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर तो रहूँगी यहाँ पे कमरे में, फिर जाऊँगी नीचे। मेरे हस्बैंड पूछ लेती हूँ कहाँ पहुँचे। आजकल तो माचिस ख़त्म ही हो गई हैं, ये लाइटर आ गए हैं, ये लाइटर। चलो ठीक है, मैं इनको भी कॉल लगा के पूछ लेती हूँ कहाँ पहुँचे, फिर खाने की तैयारी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ ऊपर रूम पे, पूरा काम ख़त्म करके, खाना वाना खिला के, बर्तन वर्तन साफ़ करके सब कुछ। चलो, तो खाना आ गया है, अब ये और आ जाए ऊपर तो हम खाना खाते हैं साथ में। तो गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। तो कैसा रहा मेरा दिन, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वो लड़कियाँ ज़रूर बताएं जो मेरे जैसे हाउसवाइफ भी हैं और प्लस अपनी जॉब भी करती हैं और जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं। तो बहुत स्ट्रगल लाइफ चलती है हम लोगों की यार, तो वो लोग ज़रूर समझ पाएंगी जो मेरे जैसे लाइफ जी रही हैं लड़कियाँ। बाकी को तो देख के यही लगता है कि हाँ हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बहनों। रूम पे अकेले रहना और अपने लिए अकेले खाना बनाना, अकेले सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन एक फैमिली के साथ रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है। तो इसके साथ हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, तो टाटा बाय बाय।